इंटरस्टेलर, ये वो शब्द है जो अंतरिक्ष की विशालता, दूर के तारों का टिमटिमाता रहस्य और हमारी दुनिया के बाहर की अनंत संभावनाओं को याद दिलाता है। ये है डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एडवेंचर, बलिदान और एक बाप और बेटी के अटूट बंधन की कहानी। एक ऐसे भविष्य में जहां पर्यावरण की तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। हमारा ग्रह पृथ्वी मर रहा है, फसलें सूख रही हैं, धूल भरी आंधियां हवा को जहरीला बना रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही है। लेकिन इस निराशा के बीच एक अनोखी जगह से उम्मीद की एक किरण निकलती है। एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति, एक वर्म होल शनि के पास दिखाई देता है, जो दूर की आकाश गंगाओं और मानव जाति के लिए एक नए घर की संभावना का रास्ता प्रदान करता है। अपने बच्चों के लिए प्यार और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की इच्छा से प्रेरित होकर पूर्व नासा पायलट जोसेफ कूपर इस वर्महोल के माध्यम से एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। उसका गंतव्य गारगेंटुआ नामक एक विशाल ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले 3 संभावित रहने योग्य ग्रह। हालांकि गारगेंटुआ के पास समय अलग तरह से चलता है। इन ग्रहों पर बिताया गया हर घंटा पृथ्वी पर कई सालों के बराबर हो सकता है। कूपर और उसके क्रू के सामने एक मुश्किल चुनाव है, अपना मिशन पूरा करें और अपने प्रियजनों को फिर कभी न देखने का जोखिम उठाएं या वापस लौटें और मानवता को धीमी और दर्दनाक मौत के लिए छोड़ दें। धूल। इंटरस्टेलर की दुनिया में यह हर जगह है। यह हर चीज को ढक लेती है। एक घुटन भरा कंबल जो फसलों से जान ले लेता है और हमारे फेफड़ों से सांस चुरा लेता है। पृथ्वी, जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर थी, अब अपने पूर्व स्वरूप की एक फीकी परछाई है। भोजन दुर्लभ है और हवा मरते हुए पौधों की धूल से भरी हुई है। मानवता, जो कभी महानता के लिए नियत थी, अब विलुप्त होने के कगार पर है। हम इस उजाड़ भविष्य को कूपर की नजरों से देखते हैं, जो एक पूर्व पायलट है, इस मरती हुई दुनिया में किसान बनने के लिए मजबूर। वह असहाय होकर देखता है क्योंकि उसकी बेटी मर्फ, एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की, लगातार धूल के कारण होने वाली सांस की बीमारी से जूझ रही है। हमारे ग्रह की मृत्यु कूपर पर भारी पड़ती है, लेकिन वह उम्मीद की एक धुंधली किरण से चिपका रहता है। हालांकि उसकी बेटी मर्फ अपने बेडरूम में अजीब घटनाओं का अनुभव कर रही है, ऐसी घटनाएं जो हमेशा के लिए उनकी नियति बदल देंगी। किताबें अलमारियों से गिर जाती हैं, मानो किसी अनदेखे हाथ से धकेली गई हों, और उसकी मंजिल पर धूल में अजीबोगरीब पैटर्न दिखाई देते हैं। ये केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे संदेश हैं जो गुरुत्वाकर्षण में ही एन्कोडेड हैं। ये संदेश एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जिसे मानवता अभी भी पकड़ सकती है। एक ऐसा भविष्य जो मरती हुई पृथ्वी से परे, हमारे सौर मंडल की सीमाओं से परे है। विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया के अवशेषों में आशा की एक किरण टिमटिमाती है। आबादी को निगलने वाली निराशा और त्याग से छिपा हुआ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक समूह परछाई में अथक परिश्रम करता है। यह नासा है, अब अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रसिद्ध अगुआ नहीं, बल्कि एक गुप्त संगठन है जिसका अस्तित्व कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। उनका मिशन मानवता को विलुप्त होने से बचाना। उन्होंने शनि के पास वर्म होल की खोज की है, एक गुरुत्वाकर्षण विसंगति जो सितारों के बीच एक नया घर खोजने की कुंजी हो सकती है। लेकिन समय बहुत कम है। वर्म होल एक अस्थायी विसंगति है और एक मिशन शुरू करने के संसाधन कम होते जा रहे हैं। जब कूपर को गुप्त नासा सुविधा का पता चलता है तो यह एक संकेत जैसा लगता है, भाग्य का एक मोड़ जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा रचा गया है। उसे अभूतपूर्व महत्व के एक मिशन के लिए भर्ती किया गया है, एक ऐसा मिशन जो उसे वर्महोल के माध्यम से दूर की आकाश गंगाओं का पता लगाने और मानव जीवन का समर्थन करने में सक्षम ग्रह की खोज के लिए ले जाएगा। मानवता का भाग्य उसके कंधों पर टिका है और वह भारी मन से मिशन को स्वीकार करता है, ये जानते हुए कि अंतरिक्ष में बिताया गया उसका हर पल पृथ्वी पर उसके प्रियजनों के लिए एक जीवन काल हो सकता है। वे जिस पहले ग्रह पर जाते हैं वह मिलर का ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जहां समय लगभग अकल्पनीय डिग्री तक विकृत है। सतह पर बिताए गए हर घंटे के लिए पृथ्वी पर 7 साल बीत जाते हैं। यह ग्रह एक सुंदर लेकिन घातक जाल है जो विशाल लहरों से सजे एक अंतहीन समुद्र से ढका हुआ है। विशालकाय बीहमोथ जो पृथ्वी पर किसी भी गगनचुंबी इमारत को बौना बना देते हैं। चालक दल ग्रह पर उतरता है,
पिछले मिशन से डेटा इकट्ठा करने की उम्मीद में सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान जैसे ही वे जानकारी प्राप्त करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हैं, एक राक्षसी लहर, किसी भी पहाड़ से ऊंची पानी की दीवार उन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लैंडिंग मॉड्यूल बह गया है और चालक दल मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन उनके अस्तित्व की कीमत बहुत अधिक है। पृथ्वी पर साल बीत चुके हैं और कूपर के बच्चे बड़े हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। मिलर के ग्रह के साथ मुठभेड़ प्रकृति की अपार शक्ति और समय की अक्षम्य प्रकृति की कठोर याद दिलाती है। ये मानवता के सामने आने वाली चुनौती की विशालता और जीवित रहने की कोई उम्मीद होने पर किए जाने वाले बलिदानों को रेखांकित करता है। प्रकटकंध को उजागर करेगा। टेसरैक्ट के भीतर कूपर को पता चलता है कि वह समय के साथ मर्फ के साथ संवाद कर सकता है, स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से संदेश भेज सकता है। उसे पता चलता है कि जिस भूत ने मर्फ के बचपन के बेडरूम को प्रेतबाधित किया था, वह हमेशा से वही था जो समय और स्थान की विशाल खाई में संवाद कर रहा था। वह ब्लैक होल के भीतर से एकत्र किए गए क्वांटम डेटा को प्रसारित करने के लिए इस कनेक्शन का उपयोग करता है, डेटा जिसमें गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को अनलॉक करने और मानवता को बचाने की कुंजी है। पृथ्वी पर वापस मर्फ, जो अब अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए एक शानदार भौतिक विज्ञानी है, को अपने पिता का संदेश मिलता है। वह डेटा को डिकोड करती है, ब्रह्मांड के बारे में मानवता की समझ में क्रांति लाती है और अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करती है। ब्लैक होल से प्राप्त डेटा के साथ मानवता विशाल अंतरिक्ष स्टेशन हजारों लोगों को ले जाने में सक्षम विशाल जहाज बनाती है। ये स्टेशन मानव सरलता और प्रेम की स्थायी शक्ति के प्रमाण एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं, मरती हुई पृथ्वी से बचने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका। इस बीच कूपर, जिसे अंतरिक्ष की विशालता में खोया हुआ माना जाता है, को शनि के पास बचाया जाता है। वह अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाता है, जो अब अपनी मृत्युशैया पर एक बुजुर्ग महिला है, लेकिन उनका पुनर्मिलन एक शोकाकुल अवसर नहीं है। यह प्रेम, बलिदान और मानवता की अदम्य भावना का उत्सव है। मर्फ अपने जीवन का काम पूरा कर चुकी है, अपने पिता से ब्रह्मांड की खोज जारी रखने, ब्रांड को खोजने का आग्रह करती है, जिसने एडमंड्स ग्रह पर सफलतापूर्वक एक कॉलोनी स्थापित की है। भारी मन लेकिन नए सिरे से उद्देश्य के साथ कूपर एक बार फिर अज्ञात में निकल पड़ता है, अपने साथ पुनर्जन्म प्रजातियों की आशाओं और सपनों को लेकर। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा है। यह मानवीय संबंध की शक्ति, प्रेम की स्थायी ताकत और अज्ञात का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी, तब भी जब हमारी अपनी मृत्यु हमारे सामने आती है, प्रेम और आशा से प्रेरित मानव आत्मा किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। फिल्म का अंत, जबकि कड़वा मीठा है, आशा का संदेश देता है। मानवता बच गई है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और ब्रह्मांड की विशालता को अपनाया है। और जैसे ही कूपर अपने नए मिशन पर निकलता है, हमें आश्चर्य की भावना के साथ छोड़ दिया जाता है। एक ऐसा एहसास कि कुछ भी संभव है, जब तक हम सपने देखने और सितारों तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं।